भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हवा निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन अब भारत की वही क्षमता इतनी मजबूत होने जा रही है जिसके सामने चीन के सारे हवाई रक्षा प्रणाली धरे के धरे रह जाएंगे। जैसा कि भारत ने 2020 में सुखोई लड़ाकू जहाजों से अत्याधुनिक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। लेकिन अब जेम्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 3 या 4 सालों में यानी कि 2025 और 26 तक एंटी रेडिएशन मिसाइलों के क्षेत्र में भारत एक बड़ी ताकत होगा और भारत के पास एंटी रेडिएशन मिसाइलों की वही क्षमता होगी जो मौजूदा समय में अमेरिका के पास है। और जैसा कि इस बात की संभावना है कि भारत की नौसेना अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का सौदा फाइनल करेगी, जिसके बाद भारत के एंटी रेडिएशन मिसाइलों को दागने की क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अमेरिका का F-18 हर प्रकार के एंटी रेडिएशन मिसाइलों को दागने में सक्षम है। और युद्ध के मैदान में एंटी रेडिएशन मिसाइलों की क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका भी अपने AGM कैटेगरी के एंटी रेडिएशन मिसाइलों के दम पर ही रूस के सबसे एडवांस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने का दम भरता है। यानी कि जिन देशों के पास एंटी रेडिएशन मिसाइलों का दम होगा वह देश युद्ध के मैदान में दुश्मन के टारगेट और हवाई रक्षा प्रणाली सभी को धूल चटाने में सक्षम होगा। वहीं जेम्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट का दावा है कि भारत की तैयारी कुछ ऐसी है कि भारत का हर एक फाइटर जेट एंटी रेडिएशन मिसाइलों को दागने में सक्षम होगा। वहीं भारत अपने रुद्रम जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है, जिससे कि भारत के फाइटर जेट अपनी सीमा में रहकर भी दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणाली और दुश्मन के टारगेट को मिट्टी में मिलाने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट कहती है कि भारत एंटी रेडिएशन मिसाइलों के क्षेत्र में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश होगा और यकीनन भारत की ऐसी क्षमता चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी होगी।